तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक आपका नए वीडियो में। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन का प्रीवियस ईयर मॉक अटेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना क्या कैसा स्कोर रहेगा। वैसे तो मैं डेली अटेंड नहीं करता हूँ, बहुत दिन के बाद अटेंड करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किधर ये प्रीवियस ईयर में ये रहा। तो सीबीटी टू सीबीटी वन फिलहाल अभी मारेंगे। मैंने ये पहले तीन तो अटेम्प्ट कर चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें 73 मार्क्स थे, इसमें 72, यहाँ पर 67। धीरे धीरे मार्क्स घटते जा रहे हैं। तो देखते हैं इस बार अपना फोर्थ मॉक में कितना स्कोर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करते रहूंगा, लेकिन मैं वीडियो में ज्यादा बोलूंगा नहीं। आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं या आप चाहे तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपका मर्जी बस। चलिए तो मैं अब टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट बनाइए। ठीक है। और इस चैनल पर आपके लिए मैथ या और भी जो टॉपिक चाहेंगे उसके लिए आपके लिए क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो अपना यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। यार बटन काम नहीं कर रहा, एक मिनट इसको भर लाओ। अब करेगा। इसको भी थोड़ा साइड करना पड़ेगा। नीचे में कर दो या इधर। हाँ नीचे में, ठीक है, इधर रखते हैं इसको। चलो तो यहाँ पर A80, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो पहले दो तीन, तो यहाँ पर चार लेटर होना चाहिए। ए और उसके बाद बी। समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा। ठीक है, स्किप करेंगे अभी फिलहाल इसको। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पर निम्नतम और उच्चतम वाले वेतन पाने वाले सीईओ के बीच का वेतन प्रतिशत में अंतर कितना है। तो ठीक है, न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम और उच्चतम। तो यहाँ पर न्यूनतम 55 ही 50 है, और उच्चतम कितना है 75 है ना। इनका अंतर कितना हो गया, तो 25। और टोटल कितने होंगे, तो टोटल ये 110, ये 150, मतलब कितना हो गया 160। 60, ये कितना हो गया 220। 220 और 140 कितना हो गया, 360 ही होना चाहिए। ठीक है, 360। डायरेक्ट ये पूछा था ना। 360 इंटू 100, ये क्या हुआ, इन लैक्स दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कट करें, कटेगा क्या, जीरो से जीरो गया। यहाँ पर लाख है ना, 1 2 3 4 5। चार से जाएगा 9 बार में, 30,000। अरे यार ये क्या हो रहा है, छोड़ो अभी के लिए। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शुरू में एक खराब शुरुआत हो चुका। त्रिभुज के तीन भुजा दी गए हैं, समकोण भुजा को पहचान कीजिए। तो ट्रिपलेट होगा कोई, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 5 5 6 नहीं है, 4 5 6 भी नहीं, 7 24 25 होता है। ठीक है, अपना आंसर नंबर ये एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। ठीक है, तो अशोक हो जाएगा ना, कि अजातशत्रु। अजातशत्रु। आका अक्ट्री किसका क्या था, आका आका ना, क आ रहा लास्ट में, मतलब कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, आका आका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तो नहीं है यही वाला होगा नॉन। चलो, इसका बोला है AB का मान अपने को बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो रेशनलाइज करना होगा अपने को। 1 5 √2 - 7, यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे। 5 + √2 + 7 से यहाँ पर 5 2 + 7 बराबर A√2 + B। तो यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा, 5 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 25, 25 दूना 50। और पाएगा 7 7 49, 1 आएगा ये नीचे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो A का वैल्यू क्या हो गया 5, और B का वैल्यू क्या हो गया 7। ये वाला
बेहतर हो जाएगा। चलो, मैं सभी क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू करता हूँ, है ना। उससे कोई ये नहीं है। 3 दिवसीय विश्व सशक्त विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये तो करेंट अफेयर है, तो याद ही नहीं होगा। 10 किताबों का मूल्य इतना रुपए है, तो 56 किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो एक किताब का कितना हो जाएगा? 0 56 का स्क्वायर, तो 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आप कितना? 56 ना, तो 6 25 6 31 31 और 36, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा, हैवलॉक। हैवलॉक तो ये हो जाएगा ना, अंडमान उस साइड में शायद हो जाएगा। माजुली असम में हो जाएगा। मुंडेरा और घारापुरी द्वीप, मुन्नोरो और घारापुरी, शायद ये दोनों में से ज्यादा ये बी नंबर होना चाहिए। चलो ले लेते हैं। 2019 में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन किस शहर में आयोजन हुआ था? ब्राजील में भी, लेकिन नहीं कहना है। चलो, निम्न में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? सहारा, रेगिस्तान है, आर्कटिक, ये होगा, है ना। दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, उनका परिमाप का अनुपात इतना है, तो अपने को बताना है। पी क्यू इतना है, तो ए बी का मान। तो देखिए, दो तो त्रिभुज है, ये हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका परिमाप 36 है, इसका 24 है, और पी क्यू कितना दिया हुआ है? तो पी क्यू है, यहाँ पर होगा ना पी क्यू, क्योंकि ये पी क्यू वाला है, तो 10। तो इसका क्या हो जाएगा, है ना। तो 24/10 गुणे 36 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम रेशियो में होता है ना। 2 5 10, उससे काटेंगे 12। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 90/2। अरे यार, दिक्कत ना, क्या था? एक बार आराम से करते हैं फिर। वो ए बी सी सी क्यू आर, इनका परिमाप है 36, इसका परिमाप है 24। पी क्यू कितना है? 10 10। तो ए भी कितना होगा? साइड होगा उनका ये रेशियो में, तो 10 बराबर 24, तो इस बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 5 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। चलो, अगला में क्या? ये है पहली रेल लाइन बॉम्बे से खाड़ी के बीच कब चली थी? तो ये तो 1953 में, डलहौजी के काल में, है ना। और ये 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, ये बी के कृष्ण मेनन, सरदार पटेल। मोरारजी देसाई थे में भी। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है? एक संख्या इतनी है, तो अगला संख्या निकालना है। ये तो इजी हो जाएगा ना। तो ये इसको काट देंगे, 15 तिया 45, 3 से इसको काट देंगे, 3 7 21, और 3 5 15, 75। अरे यार, ऐसे तो दिया ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसको क्या 45 से डिवाइड होगा? 15 × 25, ये वाला ए नंबर, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा आंसर पहला। चलो, भोजन के पाचन में सहायक करता है कौन सा? तो रेक्टेंशियल लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलो, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या पेश करता है? प्रांतीय स्वायत्ता, आत्म स्वायत्ता, केंद्रीय शासित स्वायत्ता, द्विसदनीय स्वायत्ता, ठीक है। पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा
क्लियर नहीं है। इंग्लिश में देखते हैं इसको। प्रोग्रेस ऑटोनॉमी, सेल्फ ऑटोनॉमी, यूनियन टेरिटोरीज और डायार्ची। द्वैत शासन कब लागू हुआ था? 1935 में। भी प्रांतीय होना चाहिए, लेकिन नहीं लेंगे अभी रिक्स। इसको रेड कर देते हैं, बाद में अटेंड करेंगे अगर हुआ तो। यहाँ पर क्या दिया हुआ? sin 2a बराबर 2 sin a है, तो a का मान क्या होगा? हम्म 0। तो एक बार थोड़ा दिक्कत करता है, चलो देखा जाएगा। निम्नलिखित एबीसी समरूप है, ठीक है, तो अपने को क्या बताना है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ABCPQR है। तो ए बी क्या 2.5 है, तो PQ कितना 5 है, ये 1 2, ये कितना 45, तो ये 9 1 2, ये भी रेशियो ठीक है। यहाँ पर 37, ये 2, ठीक है। और यहाँ पर कोण A 40, तो B 40, B 60, तो क्यू ये गलत हो जाएगा। मतलब अपना आंसर तो यही है, नहीं और इधर चेक कर ले। AB 3, तो AB 3 तो PQ कितना? नहीं 1.5। ठीक है, अपना आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जरा क्लियर कर देते हैं। चलिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था। GSLV Mark 3, MK 3, है ना? भारत में वाणिज्य बैंकों का डैश को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है? तो सार्वजनिक सर्विस सेक्टर का है ना? इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। जैसे पब्लिक सर्विस यूनिट, मनी लॉन्ड्रिंग, एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस, PSU हो जाएगा, PSU। ठीक है। वर्गो, ये का वर्ग चिन्ह का योग क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 90, 120 और 120, 150 के वर्ग चिन्हों का योग। The sum of the class marks of classes इतना 240, 240 होना चाहिए। एक तो मैंने सवाल देखा था, फर्स्ट और लास्ट का सम या इन दोनों का 240 होना चाहिए। नहीं, चलो देख लिया जाएगा। क्या बोल रहा है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है, जो मछुआरों को खराब मौसम और की लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर पहुंचने पर उन्हें सावधान करता है? इनसैट, INS, सब 11 था कि 1 था, क्लियर नहीं है फोटो। 1819 की रिपोर्ट है, छोड़ो इसके लिए। प्रति व्यक्ति आय भारतीय राज्य और राज्य सबसे अधिक थी। तो यहाँ पर केरल सबसे एडुकेशन है, तो यहाँ पर एडुकेटेड ये है, या गोवा भी हो सकता है, केरल और गोवा। रिस्क ले सकते हैं दो ऑप्शन में, मेरे को डाउट है कि व्यक्ति की आय भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, तो मेरे को लगता है गोवा में होना चाहिए। गोवा मांगा है, ठीक है। मानचित्र स्थान को दर्शाता है, ये दिक् सूचक। दिक्स मतलब दिशा को इंग्लिश में देख लेते हैं। कॉम्पास, कॉम्पास क्या? डायरेक्शन। रडार, मैग्नेट, टूरिस्ट, डायरेक्शन कैसे करेगा? 35 व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में कर लेते हैं? तो 35 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद, एक साथ काम करने के बाद 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 35 लोग 6 दिन एक साथ काम करने को के नियोक्ता चाहते हैं कि कुल कार्य 16 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। तो प्लस और एक लोग व्यक्ति करेंगे, यहाँ पर 10, 100 दिन हो गया, तो और यहाँ पर कितना 10 दिन काम होगा।
है ना, पूरा हो जाए। तो कार्य को सीमा को पूरा करने में कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो इसको 24×5 = 120, 12 24 या 72, 72 12 84 में से 35 का कितना हो जाएगा? तो 210, 210 को हटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको 10 से भागा दे देंगे क्योंकि 1 से इंटू 10 बचा, तो 63, x बराबर 63। तो कितना, पहले 35 लोग था, अब कितना हो गया? तो 63। तो कितना, 25 3 28 लोग की वृद्धि हो गया। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। पर मुंबई से, कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में दो पंचर है। एक टायर में दो पंचर है। पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट बना देगा। जब पहला 9 मिनट में सपाट, दूसरा 6 मिनट में टायर को सपाट बना देगा। हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है, तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंजरों को कितना समय, टाइम इन्वॉल्व का हो गया। बस क्वेश्चन आपको ये उलझाने के लिए इस तरह से लिखा गया। तो एलसीएम कितना हो गया? 18 यहाँ पर, 9 दूना 18, 6 3 18, 5 5 3 15, 3/5, है ना। तो ये रहा अपना आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ये अपना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आते हैं, ये क्वेश्चन क्या है कि मई 2019 से पांचवा न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ होगा? दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन अपने को रिस्क नहीं लेना है। टेलीफोन के संदर्भ में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑनलाइन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इन टेलीफोन। सॉफ्टवेयर लाइन नहीं होगा, सब्सक्राइबर लाइन हो सकता है। सॉफ्टवेयर लाइन, सॉफ्टवेयर लाइन, सब्सक्राइबर लाइन। ए और डी में से कोई तो होगा। लाइन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, चलो लेते हैं। दो तो जहाँ मिलेगा वहां पर अपने को ले सकते हैं। 2 से 12 तक के संख्याओं की कौन सा भिन्न भावांश संख्या है? क्या बोला? 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा भिन्न भाज्य संख्या है? संख्या है। ये रेलवे का कुछ क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर फ्रॉम 2 to 12 आर कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले है क्या? तो कंपोजिट नंबर है 2 से इतना, 4। दो तो होगा नहीं, 2 से 12 तक, 2 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6 होगा, मतलब 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 9 भी होगा, 10, 11 नहीं होगा, 12 होगा। तो इतनी संख्या, 2 4 6 1 7, 2 से 12 तक की संख्या होंगे, तो टोटल कितना? तो 11 संख्या टोटल हो जाएंगे। और उसमें से कितना? तो 2 से 12 तक, दो तो होता नहीं है ना, तो ये तो, ये दोनों, ये मतलब क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो 6 हो गया, 6/11 होना चाहिए। चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 + 0 प्लस 0 + a बराबर है। जहाँ ए एक वास्तविक संख्या है तो निम्नलिखित को सत्य करें। यहाँ पर क्या दिया हुआ?
अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनामोमीटर और थर्मामीटर अपने को क्या करना है, विकल्प में तो सर्वोत्तम रूप में वर्गीकृत करता है। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है, बैरोमीटर की मापन यंत्र है, ये भी सख्त मापन डायनामोमीटर, थर्मोमीटर, तो ये क्या है, मापन यंत्र है सब। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो क्या अपने को यहाँ पर 56 कैसे आया है, तो वो अपने को बताना है। यहाँ पर 16 कैसे हुआ है, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 26 हो जाएगा, -10 कर दिया, इसको जोड़ देने पर कितना हो जाएगा, 62 में से 10, 52 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 माइनस क्यों किए हैं, यहाँ पर अपने को कितना 6 माइनस करना पड़ जा रहा। अच्छा इन दोनों को, अच्छा इन दोनों को जोड़ने के बाद बीच वाला आ जाएगा संख्या ना। ठीक है, 42, नहीं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 86 डिवाइड बाई 2 83 आ रहा। यहाँ पर कितना आ जा रहा, तो 18, 28 डिवाइड बाई 2 14 आ जा रहा। ठीक ठीक ठीक, कुछ और सोचना होगा। अच्छा ऐसे देख लेते हैं, इसमें से अंतर 10 में 2 जोड़ दिए, इसमें अंतर 12 में 2 जोड़ दिए, तो इसका अंतर -2 जोड़ेंगे ना तो 14 आना चाहिए। तो 14 आने के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इससे 56 में सभी आंसर कम है ना। तो 4 को बता देंगे तो 2 और ये 42 आ जाएगा। चलो खिलाड़ी, निशानेबाज और तैराक। खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी निशानेबाज है तो सम का कंडीशन आई है, ठीक है। कुछ तैराक खिलाड़ी है तो ये भी आई है। और निशानेबाज तैराक नहीं हो सकता, ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। किसके बराबर होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर आपको तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 2m, इसको लिख सकते हैं 2m का होल क्यूब -n का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या हो, ए क्यू माइनस बी क्यू का a-b, तो 2m-n। तो कहाँ कहाँ पर है, सभी में है। अब क्या होता है स्क्वायर, इसका 4m स्क्वायर, सब में प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस इन दोनों में, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस n² प्लस 2m n हो जाएगा। 2m n 4 नहीं होता, इसमें 2 से गुणा नहीं करता, अपना डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी को उसके जड़ों से पत्तियों तक लेकर पहुंचाता है, पानी को लेकर, तो जाइलम जाएगा। एक का 35% 140 है, तो एक समान ज्ञात कीजिए। ये 35% के बराबर है 140। अरे यार ये क्या हुआ, काम नहीं करता। 1 मिनट दोस्तों। हाँ अब करेगा। तो क्या बोल रहा कि एक्स का 35% 140 है, तो 35 से कितना आ गया, 35 चौका तो 400 अपना आंसर आ गया, गुणा कर देंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इससे। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा है, मोरारजी देसाई के, कामराज, कर्पूरी ठाकुर, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहीं, क्लियर नहीं है, छोड़ देते हैं। तापमान में कितने की वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिर
स्थिरांक दोगुना हो जाता है प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के साथ। छोड़ो। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक संगाई? मणिपुर। संगाई महोत्सव। त्रिपुरा या मणिपुर? मणिपुर। किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दी जाए तो गोले के आयतन मूल आयतन का अनुपात क्या होगा? तो गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दे रहे हैं तो आयतन का वो फॉर्मूला था 4/3 पाई r क्यूब। तो सिर्फ r क्यूब कितना? एक से r क्यूब होना चाहिए। r क्यूब 4 क्यूब हो जाएगा तो गोले की त्रिज्या क्या कर रहे हैं? दोगुना कर दे रहे हैं तो 1 से 8। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो क्या बोला है? नए गोले का आयतन मूल गोले के आयतन। तो नए का 8 हो जाएगा, मूल्य का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान से यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, गलत हो सकता है ना। आ जाते हैं, इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व भी करना है ना, सिंप्लीफिकेशन। तो पहले भागा 8 × 4 = 32, 4 × 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? 16 दूना 32। तो 16 × 4 = 64 प्लस 72 को कर देते हैं और फिर 52 को घटा देंगे। अच्छा, 52 को इसमें से घटा देते हैं तो कितना? 20। 20 ऐड करना पड़ेगा, 84। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, जेपी नारायण, एस टी मुखर्जी, मोरारजी देसाई। नो आइडिया, अभी इसको स्किप कर देंगे। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो 50,000 है। यदि संख्या 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ठीक है, 50,000 था। हर साल कितना? 4% बढ़ रहा, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो 26। 26 से 26 हो जाएगा। 25 दूना 50। 2025 से काटेंगे, 25 से उनका 25 8 है 200। 25 8 है तो 800 इंटू 500 का स्क्वायर 576। दो तो जीरो तो रहेगा लास्ट में, दो तो जीरो सिर्फ एक ही तो में होगा, यही है 8 × 48। एक मिनट जल्दबाजी में गड़बड़ ना हो जाए, आराम से कर लेते हैं। सही था। 50,000 है। तो हर साल 4% की वृद्धि होती है, तो 4% का 1/25 तो 25 से काटेंगे तो 25 × 50। 25 से काटेंगे तो 25 8 है 200, है ना। तो एक तो जीरो आएगा। अच्छा का 36, 6 और 6 × 8 = 48 का 8 लास्ट में 8 आना चाहिए। दो तो ऑप्शन में से कोई होगा। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 26 का स्क्वायर हो जाता है 676 में, गलत करा था 676। और यहाँ पर 80। तो जीरो 8 × 48 के 8 हासिल 4, 8 × 7 = 56। 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो यही है बस। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं और अपने पुत्र के मदद से वो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमरजीत सिंह 5 दिन, अमरजीत सिंह और उनका सन 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पुत्र सहायता कार्य कितना दिन में करेगा? 15, 3, 5। तो ये कितना? 2 दिन में। तो 7.5। यहाँ पर क्या करें, टेंशन होगा बताना है।
तो कितना माइनस हो रहा है पहले, तो पहले तो -111, 90, 71, 54 यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हुआ, 10, 11, 21, यहाँ पर कितना हुआ, -19 हुआ है, तो यहाँ पर कितना हुआ होगा, 17 होना चाहिए। तो 17 ही हुआ, तो यहाँ पर कितना होगा, 21, 17, तो यहाँ पर -2 करेंगे तो 15, 15 करेंगे तो 14 या, और 39 आना चाहिए। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू होते ही क्रम से 2, 4, 6, 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है, 30 मिनट में कितनी बार बज जाएंगी। तो पहले निकालते हैं इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा एलसीएम, 2 में 4, इसका तो 4 आ जाएगा, ये तीनों का 8 एलसीएम आ गया, 8 और 6, 24, 24 5 से 120, 120 है ना, 60 से नहीं कटे हैं, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 120 है ना। तो 30 को सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 60 से डिवाइड बाई 120, तो ये 2 बार में 2 से काटेंगे तो 15 टाइम, कितने बार बच जाएगा, 15 बार में। चलिए, एक बेलन और एक शंकु समान आधार की त्रिज्या और समान ऊंचाई है, तो बेलन के आयतन शंकु के आयतन का अनुपात कितना हो जाए, तो 1:3 होगा। किसका पूछा, पहले बेलन का उसके बाद आयतन का, तो बस फॉर्मूला आपको लिख देना वही हो जाएगा। तो सबसे पहले बेलन का पूछ बोला है, तो बेलन में क्या होता है, πr² एच, 1/3 πr² एच, ये से ये कट गया, तो 3:1, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या बोला, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है, जलोढ़, लाल या पीली या काली मिट्टी। तो यहाँ पर दक्कन का पठार, पठार से तो यहाँ पर लाल मिट्टी अधिकतर मिलने की चांस है, दक्कन का पठार हो सकता है, चलो जो भी हो देखा जाएगा। ये तो यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं भी बोल रहा, एक पर्यटक अपने शहर से प्लेनेटेरियम देखना चाहता है, तो वह पहले पूरा दिशा की ओर रेलवे स्टेशन चलता है, ठीक है। तो पहले किधर चला, ईस्ट की तरफ चला, चलकर एक तालाब पर पहुंचता, वहां से बाएं मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है, और फिर तालाब के दूसरे कोने पर दाएं मुड़ता है, पहला कोना या दूसरा कोना, तो दाएं मुड़ता है, शीघ्र ही वह तालाब के दूसरे कोने पहुंच जाता है, और वहां से वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा इधर, मुड़ता है, और प्लेटेनियम पहुंच जाता है, प्लेटेनियम के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में स्थित है, इसको क्या बोलेंगे, ये साउथ है, ये क्या है, वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। एक बार देख लेते हैं, एक पर्यटक साल प्लेटेनियम देखना चाहता है, वो पूर्व दिशा में रेलवे स्टेशन से चलकर एक तालाब पर पहुंचा, ये तालाब है, वह वहां से बाएं मुड़ता है, फिर तालाब के दूसरे कोने पर वह यहाँ पर पहुंचा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर सीधी तालाब के दूसरे कोने पर पहुंच जाता है, और वहां से फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो, ठीक है।
क्या सभी इंजीनियर स्नातक हैं? सभी इंजीनियर स्नातक है तो सभी स्नातक सफल है तो सभी सफल स्नातक है, पहला गलत, सभी इंजीनियर सफल है। 2 नंबर हो जाएगा, ओनली 2। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है तो क्या 4.4 इसको। अच्छा ठीक है, तो इसको ऐसे ना सॉल्व करेगा, सबसे इजी रहेगा, इसको भागा देंगे, 0.4 है और इसको भागा देंगे 1000 से तो क्या जाएगा, 0.404, 408। बी नंबर। ठीक है। 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों और समान ऊंचाई की दीवार है। 100 मीटर चौड़ी एक सड़क है, यहाँ से आता है कितना है, 100। समान आकार के दो दीवार है, इन दोनों का एक एक ऊंचाई होगा। सड़क के एक बिंदु पर दोनों सीढ़ियां दो दीवार पर इस प्रकार है, मान लेते हैं ऐसे या ऐसे, है कि उन दोनों का उन्नयन कोण, एक का 60 है तो एक का 30 है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखा √3, 1 1 √3, तो 100 बराबर कितना आ गया। तो अपने से क्या पूछा, तो लंबी सीढ़ी का, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ भी तो क्या आएगा, नहीं आएगा। तो √3 + 1 × 2, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया और यहाँ पर क्या आ गया, √3 - 1, मतलब 100 √3 - 100। डायग्राम में गलत कर दिया, चलो इसको स्किप करते हैं, रेड में करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि कम से कम कितने वर्षों अस्तित्व में है। प्राचीन स्मारक तो 100, 50, 100 या 150, तो प्राचीन किसको बोला जाएगा, 150। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण द्वारा घोषणा, दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा शख्स आगे है। वैसे दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व स्मारक सूची में सबसे ज्यादा कहाँ पे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल में, नो आइडिया। इस आधार से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी शिक्षक मेहनती व्यक्ति है और अधिकांश मेहनती महिलाएं हैं। तो क्या रहेगा, सभी शिक्षक मेहनती है और अधिकांश मेहनती व्यक्ति महिलाएं हैं, तो कोई भी शिक्षक महिलाएं नहीं है, ये तो गलत बात, सभी शिक्षक महिलाएं हैं, सभी नहीं बोल सकते, सभी महिलाएं मेहनती है, कुछ महिलाएं मेहनती व्यक्ति है, ये सबसे सटीक निकलेगा। जैसे देख, बोल रहा कि सभी शिक्षक, जितने भी शिक्षक है वो क्या है, वो मेहनती है, मेहनती है और अधिकांश मेहनती, अधिकांश मेहनती व्यक्ति क्या है, महिला है। तो यहाँ पर क्या बोला कि कोई भी शिक्षक महिला नहीं है, कोई भी शिक्षक महिला नहीं है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अधिकांश मेहनती महिला है।
कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? फिर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए इसको कट कर देंगे। सभी शिक्षक महिलाएं हैं। सभी शिक्षक महिलाएं हैं, नहीं, ये भी गलत है। सभी महिलाएं मेहनती है, सभी महिलाएं मेहनती है, अधिकांश बोला है। कुछ महिलाएं मेहनती है, तो सबसे यही करेक्ट आ रहा है, ठीक है। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच में है? कोरोमंडल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा, तो यहाँ से ए से कितना, +4, फिर +4, 1 4 5, 5 4 9, 9 6। यहाँ पर कितना, 1 4 5, यहाँ पर 5 में कितना, 4 जोड़े, तो यहाँ पर 6 कैसे बढ़ गया है? अच्छा चलो इधर देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पर 6 बढ़ना चाहिए, 15 6 21, ये वाला। बी में देख लेते हैं, तो बी में कितना, 4, फिर 4 10, 10 और 16, 16, ठीक है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये अपने को सॉल्व करना है कि क्या होगा अपना आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है 2 3, है ना। 2 3 थोड़ा ज्यादा बार लिख लेते हैं, फिर 0.222222। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 4 5 4 5 4। तो 0.454545 किधर है, ये रहा। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेफरिंग में चलेगा। ये बोल रहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाया जाता है? 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, है ना। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तितली कीट है, तो स्तनपायी क्या मानव है? पितक हुए हैं, फर्नीचर कुर्सी है, शुतुरमुर्ग पक्षी है। उसको तो पक्षी में ना शायद काम करते हैं, देख लेते हैं। मैमल्स को मैन बोल सकते हैं, मैमल में तो बहुत कुछ आ जाता है, बटरफ्लाई, इंसेक्ट है, रोडेंट, रैट। फर्नीचर को चेयर, फर्नीचर कुछ भी हो सकता है, और चीज सही है, ठीक है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित कर जाता है। द्वि आधारित दोहरा विखंडन, एक वचन, तो वो टू है तो टू से होगा। डुअल फ्यूजन, ये बाइनरी बाइनरी फ्यूजन, तो डुअल फ्यूजन होगा। दोहरा विखंडन, द्वि आधारित, 2 2 से 4, 4 से 8। चलो देखा जाए। ओजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के, ओजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? टू में भी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी किस राज्य को एक चेरी कहा? विजयनगर साम्राज्य, नहीं, झांसी को, ग्वालियर को, अवध को कहा था, कि अवध के बारे में था ना। या झांसी, अवध या झांसी, अधिकतर मेरे को अवध लग रहा है, चलो अवध। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह किस धारणा से लिया गया है? ऊंट के कुबड़ होते हैं। ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊंट स्तनधारी है, ऊंट का आकार जहाज जैसा होता है, बी नंबर होगा। एक मेज इतना रुपया बेचने की तुलना में इतना रुपया बेचा जाता है, तो 4% का लाभ होता है। एक मेज को 1750 में बेचने की तुलना में कितना बेच रहे हैं? 1800 में, तो कितना ज्यादा, 50, 4% के बराबर है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100। तो 25, 25 5 125, डबल जीरो, डबल जीरो नहीं, सिंगल जीरो।
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, इसका एक विकर्ण इतना है, तो इसकी भुजाओं क्या होगी? तो समचतुर्भुज है, ठीक है। रोम्बस दिया हुआ है। देखें यहाँ पर डायग्राम है क्या? हाँ, ये मान लेते हैं। यहाँ पर एक समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसका एक विकर्ण कितना है, ये वाला 16 है, ठीक है। और इसका ये दिया हुआ था 1/2 D1 इंटू D2 होता है ना, डिवाइडेड 16, दो से काटेंगे, या 16 का 96, तो D2 बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। ये 8 हो जाएगा आधा, ये 12 का हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब एक शुद्ध प्रार्थना कर, एक प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, PSI। अमाउंट बराबर क्या होता है? तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसी को अमाउंट बोलते हैं। तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंगल वर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य का पहल है? पोंगल। पोंगल तो क्या तमिलनाडु? दक्षिण का है, साउथ का तो आंध्रा हो सकता है, या तमिलनाडु, अधिकतर चांस तमिलनाडु का है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की बाहरी निरीक्षण निकाय है? संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बाहरी निरीक्षण निकाय है, संयुक्त इकाई, संयुक्त पर्यावरण, संयुक्त निरीक्षण इकाई, संयुक्त समीक्षा इकाई। Which of the following is the संयुक्त राष्ट्र प्रणाली? Which of the following is the external oversight body of the United Nations system? Joint environment, joint inspection, joint review body, यूनिट। 2 3 में से 3 4 में से कोई ना कोई होगा। समीक्षा, निरीक्षण, निरीक्षण निकाल, निरीक्षण से ये, चलो ये होना चाहिए। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो अपना अरावली पड़ जाता है यहाँ पर, और कंचनजंगा, प्लानी, धूपगढ़, अरावली के पश्चिम में, तो अरावली के पश्चिम में ये हो सकता है राजस्थान। चलो ये देखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7/2 गुणे 2/5 गुणे 3/2, कुछ कट रहा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 21/10 आ गया। नीचे में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर 7/2 गुणे हो जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पर कितना? 4/15, 2 से काटेंगे 2, ये कितना आ गया? तो ये आ गया 7 × 14/15, तो 15/14 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 × 10, 5 × 15, 7 × 14, 17 9/4 को भागा देना है 100/525, तो 25 × 4 = 100, 25, 30, दो ना 30 बार में जाएगा, ठीक है। तो 4 से 4, 9/21, मतलब तितरी का 9, 3 × 7 = 21, 3/7। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? IP, यूनिक IP एड्रेस है ना, टीवी, ईमेल या हैकर। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का स्थान। दिए गए
रेखा चित्र में मार्च 2019 के महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को बेचने वाले दुकानों द्वारा बेचे गए गए और अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या का अंतर दिए गए हैं। अन्य उत्पाद की संख्या के तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल संख्या का अंतर। लैपटॉप और मोबाइल पे 2500, 600, 1100 और अन्य कितना है तो यहाँ पर 100, 300, 400, 400 और 200, 600। तो अंतर कितना आ गया 500। 100 और y एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से बदलते रहते हैं। 110 y 15 है तो कौन 100 और y के संगत मानों का युग्म नहीं होगा। 2:3, 2:3, ये भी 2:3 में है, ये भी 2:3 रेशियो, तो ये वाला 2:3 में नहीं है, ये हो जाएगा। नहीं होगा बोला था ना। चलिए तो अब इसको अपने को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे तो हम लोग दो का टू के पावर नहीं करना है। अच्छा जी, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 उन्नीस, 4 4 9 16, 32, 2 2 नीचे 4, 4 गुना 8, तो मल्टीप्लाई होते जाएगा। 4 4 गुना 8 ये होगा। या लेकिन एक होता ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट नहीं रहता तब होता है 32 के ब्रैकेट है तो 8 हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी को है तो ब्रह्मपुत्र नदी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक अक्षर के स्थान उस अक्षर का मान एक अक्षर का स्थान उस अक्षर का मान है तो सभी अक्षरों का योग कितना होगा। ऐड करना है। 3 5 24 कितना हो गया 29, 29 31, 30 14, 34 34 और 5 39, 39 और 18, 18 कितना हो गया तो यहाँ पर 57 हो गया। ठीक है, 57, 58, 8 50 तो 78 हो गया। 78 प्लस 9 कितना हो गया तो यहाँ पर हो गया आपका 87, 87 हो गया। 87 में 15 और 14 कितना हो गया 29, 29 जोड़ेंगे तो 36 का 6 हासिल 3 और 8 तो 10 3 13 ना 136 हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। SBI, भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये SBI। भारत में GST कब लागू हुआ 1 जुलाई 2017 या 18। 2017 में ना। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। भारतीय जनता हिंदू महासंघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय रियासत हिंदू महासंघ। कांग्रेस हुआ था, मुस्लिम लीग भी शायद था, पहला वाला नहीं था।
भारतीय रियासत और ये हिंदू महासभा शायद में हुआ था। नौ। इसका वैल्यू क्या होगा? चलो सॉल्व कर दिया जाए। ये वन ही हो जाएगा ना, साइन इसलिए वो होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन और प्लस टू, और ये कट जाएगा ये दोनों, ठीक है, वन हो जाएगा। निम्नलिखित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 हो रहा है, ठीक है। तो -1d +1 कितना? तो इसमें y, ठीक है, इसमें ठीक है। कहाँ तक सेम है तो ये 4 नंबर देखते हैं, तो +1 -1 +1 -1 +1। इसके बाद क्या होगा? ये नहीं हो सकता। उसके बाद के इसमें भी है, एम इसमें भी है, डी 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 इसमें भी है। अब अपने को चेक करना पड़ेगा पी ओ क्यू, है ना। +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1। इनके बाद क्या आएगा? वो आएगा। क्या बोल रहा कि मनोज सपना का पति है? मनोज है जो सपना का पति है, जिसकी माता जिसकी माता नीलम है। पर मनोज इज द हस्बैंड ऑफ सपना whose mother is नीलम, जिसकी माता नीलम है। नीलम और पोता आदित्य है। मतलब इनके लड़के कौन है? आदित्य है। पोता आदित्य है जो शेफाली का भाई है। शेफाली का, ये फीमेल का नाम है, शेफाली का भाई है। शेफाली विजय का, शेफाली विजय का पुत्री है। शेफाली विजय की पुत्री जो मनोज का भाई है। मनोज का भाई है, ठीक है। नहीं का भाई है। सपना शेफाली से, अपना शेफाली। तो सपना ये थी शेफाली से, ये क्या लगेगी? इसकी मासी लगेगी। नहीं, बुआ। बुआ बुआ सॉरी। ए का अर्थ क्या है? प्लस। तो चलो यहाँ पर कितना हो गया? 9। डी का अर्थ क्या है? गुणा। बी का अर्थ क्या है? माइनस। ई का अर्थ क्या है? तो विभाजन। बी का अर्थ क्या है? तो माइनस। ए का अर्थ क्या है? तो प्लस। बी का अर्थ क्या है? तो माइनस। ए का अर्थ प्लस, तो 6 3 9। ठीक है, डी का अर्थ क्या है? गुणा। डी का अर्थ क्या है? तो डी का अर्थ क्या है? विभाजन।
27/2 +1। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? समय लग गया। चलो लास्ट टाइम। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? पहले एक अर्थ है प्लस 6 3 9। देखो, डी का अर्थ है गुणा, और बी का अर्थ है क्या? तो बी का अर्थ है माइनस। तो कितना हो जाएगा? 3। लेकिन यहाँ ब्रैकेट अभी रहेगा, और इसका अर्थ है भागा। ई का अर्थ है क्या है? भागा था। ठीक है, और बी का अर्थ है क्या है? माइनस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। फिर ए का अर्थ क्या है? प्लस। और बी का अर्थ क्या है? माइनस। तो 1। और यहाँ पर क्या है? सी का मतलब क्या है? क्यू। इसका क्यू करना है टोटल का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 29 27। 27 को 3 से 9, 9 का क्यूब 729। बढ़िया। एक दो तीन। कौन सा आएगा नेक्स्ट फिगर? 1 2 3 3। तो अब 4 फिगर आना चाहिए। एक, ये दो में से कोई होगा अपना आंसर। और ये सभी डाउन है, तो ये भी डाउन रहना चाहिए। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ये नंबर। क्या लिखा हुआ है? डिब्बे, कांच के गिलास, और कार्डबोर्ड बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, कांच के गिलास, और लकड़ी का स्टूल। लकड़ी का स्टूल कांच में से कोई रिलेशन नहीं है। लकड़ी, गत्ते का डिब्बा, कांच, गत्ते का डिब्बा, ये वाला होगा। ये दिया हो तो डी से पहले उल्टा कर दिया जाए। ये उनका उल्टा कर दिया जाए। तो डी से पहले कौन सा अक्षर आएगा? तो के लिए अक्षर जी ऐसे ही आएगा। तो पुस्तक का कौन होता है लेखक? मूवी का कौन होता है? डायरेक्टर, दर्शक, लेखक, नायिका, नायक। बुक ऑथर मूवी का डायरेक्टर होता है। एक्टर एक्ट्रेस भी होता है, लेकिन डायरेक्टर होता है। NOI, यहाँ पर टी आ गया, ये होगा नहीं। NOIPAU, के बाद एन। से हो जाएगा NO। यहाँ पर क्या करना? दी गई तालिका में निर्धारित कीजिए कि
2005 से 2006 तक के उच्च प्रदूषण वाली नदियों में प्रदूषण की कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? 5 से 6। दिए गए तालिका में निर्धारित कीजिए कि 2005 से 6 तक, 5 से 6 तक उच्च प्रदूषण वाली नदियां हैं, प्रदूषण में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? तो कितना है? 511, 511, 112। यहाँ पर जोड़ लेते हैं इसको तो कितना हो जाएगा? 514 का 4 हासिल, 1, 9 9 18, 3 6 63, 121। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा। हाँ, बोल दिया सर। रेलवे का क्वेश्चन में ही होता, कोई भी क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। Find the table given, determine the what is the increase in pollution from 2005 to 2006 in the river that has higher pollution. हायर पोल्यूशन किस रिवर में है? डी में है कि पहले? अच्छा देख लेते हैं, तो पहले अपने को काउंट कर लेना होगा यहाँ पर। इसमें 5 60 और ये 80, 140 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? तो इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो 5 से 6 में कितना वृद्धि हुआ? तो ये 2 3 हो गया ना। 1/3, 1/2। 5 से 6 में कितना वृद्धि हुआ? 32, 33 किया, 33 दूना 33 किया, 1/2, 50% आएगा। तो हायर पोल्यूशन। 2 3 33। चलो इसको रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। The given graph show the number in thousand of the male and female unemployed youth of 6 ABCD. What is the ratio of total number of unemployed female? ठीक है, तो फीमेल कौन सा है? ये वाले। टू अनएम्प्लॉयड मेल। ठीक है। चलो, तो अपने को क्या करना, पहले फीमेल का काउंट करते हैं। तो 50, 60, 110, 110, 70, 180, 180, 50, 230, 230 प्लस 30, 260, 260 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 340, 340, 260 में 80, 814। ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो 50, 60, 110, 110 और 50 कितना हो गया? तो 160, 160 प्लस 40, 200, 200 प्लस 60 कितना हो गया? 260, 260 में 80 को जोड़ेंगे तो 340, 1:1। ठीक। 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति शिक्षक, वकील, डॉक्टर, अभिनेता, कलाकार, लेखक, एक षट्कोणीय मतलब 6 जन है, आकार के मेज पर चारों कोने इस प्रकार बैठे हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के पास नहीं है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। क्या बोला है कि वकील और लेखक, लॉयर और राइटर एक साथ नहीं है, ठीक है। शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच में है, टीचर है लॉयर और डॉक्टर के बीच में बैठेगा। राजनेता मतलब पॉलिटिशियन डॉक्टर के ठीक पास बैठा हुआ है, पॉलिटिशियन डॉक्टर के साथ में है। वकील और लेखक के बीच में कौन है? वकील और लेखक के बीच में, ठीक है।
तो चलो अपने को कुछ एज्यूम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो टीचर है लॉयर और डॉक्टर के बीच में बैठा हुआ है, और लॉयर, डॉक्टर और यहाँ पर पॉलिटिशियन, यहाँ पॉलिटिशियन हो जाएगा। और ये बोला है कि वकील और राइटर, वकील लॉयर और राइटर, तो राइटर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जो होगा वो बचा होगा, कलाकार मतलब आर्टिस्ट बचा होगा। तो बोला है वकील और लेखक, वकील लॉयर लेखक है, आर्टिस्ट बचा हुआ है जो कलाकार है वो। चलिए, पंखुड़ी, बाह्यदल पुंज, पराग, स्नायु, ये क्या है? निम्नलिखित में बेजोड़ को अपने को ये करना है। पंखुड़ी, वायुदल पुंज, पराग, स्नायु, स्नायु हो जाएगा क्योंकि स्नायु तो हड्डी है, लिगामेंट ये होता नहीं है प्लांट में, है तो, है ना। एक कॉलेज में एक विद्यार्थी के पास दो पेपर इस प्रकार देता है कि कोई विद्यार्थी दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है और उसे फ्रेंच का अध्ययन करना चाहिए। इतिहास से छोड़ो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखा जाएगा बाद में, अभी देखते हैं कॉलेज जो बन गया, है ना। तो इसको अपने को क्या सॉल्व करना है, तो क्या दिया हुआ है, -1, -1, -1, -1, -1, -1, सब में -1, तो क्या आएगा, -1, ठीक है। तो ये आना चाहिए, तो यही दोनों में होगा। और उसके बाद आई से पहले एक आएगा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन, सिंपल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिफरेंट, समान, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो अपन लोगों ने 83 क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा हो उसको देख लिया जाए एक बार। ये तो गवर्नमेंट इंडिया छोड़ दो, ये तक जीएस वाला छोड़ ही देना है। ग्रीन सस्टेनेबल, अच्छा ये तो इधर था ना जो मैथ का क्वेश्चन कुछ था। देख लेते एक बार, ये बन जाता तो बन जाता, बोल रहा कि इंग्लिश में कर लेते हैं। बोल रहा कि टू ऑल इक्वल डिस्टेंस आर द ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल हाइट है, ये एक से तो ये भी एक है। विच इज, कितना चौड़ा है जो रोड है, 100 मीटर चौड़ा है। एट पॉइंट ऑन द रोड ऑफ द टू साइड्स, एट पॉइंट ऑन द रोड, टू स्टेयर आर along टू द वॉल, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो सीढ़ी लगाया जाता है, सच वे डेट इंडिकेट द टू एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और यहाँ पर 30, द लेंथ ऑफ लॉन्गर स्टेयर, √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर इक्वल हाइट बोला है ना, हाइट, अच्छा ठीक है ठीक है, अब हो जाएगा सवाल। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या कर देते हैं, 1 है ना, तो इसको √3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी √3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये भी √3 से डिवाइड हो जाएगा। या एक काम कर सकते हैं, इसको ही हम लोग क्या बना दे, √3, तो ये √3 हो गया, ये अंडर,
क्वेश्चन तो अब समझ में आ गया। क्या करना है अपने को, इन दोनों को इक्वल करना था ना, तो इसको अंडर रूट थ्री में मल्टीप्लाई करना होगा। इधर भी अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी अंडर रूट थ्री से, तो तीन एक चार, तो 100 बराबर 4 हो गया। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है। अब इसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन होगा, यही वाला हो जाएगा। तो 25 दूना 50 रूट थ्री, 50 रूट थ्री कहाँ पर है, ये वाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो और कुछ तो नहीं था करने लायक। ये ये नहीं किए हैं। हाँ। अरे इसको तो अटेंड किया था ना, दो दूनी का चार, चार दूना आठ, ये वाला, ये वाला, और ये वाला। चलो तब कुछ नहीं है, वही सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना मार्क्स है क्या। शायद गलत बहुत हो गया होगा। चलिए दोस्तों, सबमिट करते हैं। 85 अटेंड किए हैं टोटल, देखते हैं क्या आ रहा है स्कोर। बोले माइनस नंबर फिर कम हो गया वो, 70 भाई आना चाहिए था। कम होगा, कितना हो गया, 69.4। तो अपना ये मार्क्स है। टोटल 85 अटेंड करते हैं, गलत ज्यादा हो गया लग रहा है, कहाँ गलत हो गया है। अब कुछ दिखाएगा, तो टोटल 73 अपना राइट क्वेश्चन हुआ था कितना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप साफ साफ की 83, 83 नहीं 73 मैंने यहाँ पर ये करेक्ट हुआ है। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना नंबर, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 73 राइट है और 12 गलत हो गया ना। तो इसकी कितना हुआ, 15 क्वेश्चन को हम लोग अटेंड नहीं किए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या है इधर। तो यहाँ पर अपना ये 12 क्वेश्चन, 73 यहाँ पर देख सकते हैं। 74 मिनट मैंने लिया, सभी से ज्यादा समय लिया मैंने। बाकी लोग यहाँ पर जो टॉपर है, ये तो भाई 100 में 100, इस का बात ही अलग है। और यहाँ पर एवरेज 54 लोगों का आ रहा। और कटअप कितना, 75 to 80 दिखा रहा है यहाँ पर, है ना, बेकार है। और यहाँ पर अपना रैंक कितना है, तो रैंक मेरा देख सकते हैं, रैंक 22,907 है। टोटल 1,38,934 लोग दिए हैं, उनमें से मेरा रैंक इतना 22,907 है। स्कोर देख सकते हैं 69, और अटेम्प्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है, तो ये रहा एक्यूरेसी, और ये परसेंटाइल देख सकते हैं, परसेंटाइल। ठीक है। परसेंटाइल जरूरी होता है, अगर ये जितना अच्छा रहेगा, मतलब जितना ज्यादा रहेगा उतना बढ़िया रहता है। ठीक। एक्यूरेसी 85% का है, तो ये था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, कैसा लगा, आपका कितना मार्क्स में आ रहे मार्क्स, कमेंट करिए, बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। आज के लिए इतना ही रखते हैं।